अंग्रेजी में एक कहावत है कि हिपोक्रेसी इज ए ट्रिब्यूट विच कीप गिविंग टाइम टू टाइम। पाखंड एक श्रद्धांजलि है जिसे समय समय पर देते रहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कहावत नहीं है। यहाँ तो सीधा बोलते हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। इन कहावतों की जिंदा मिसाल या दुनिया की राजनीति और मीडिया का दोगलापन देखना हो तो न्यूज़ चैनल ऑन करो, सोशल मीडिया पर जाओ, मई जून के ट्वीट खंगालो, सेव गाजा के हैशटैग देखो, यूएनओ की आपातकालीन बैठक के किस्से और बयान सुनो, इस्लामिक देशों की बैठक की रुदाली सुनो, पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया का किन्नर डांस देखो, बाइकॉट इजराइल से फिलिस्तीन का नाटक देखो, ट्विटर का चिड़िया से उसका मेंढक बन जाना समेत बाकी अगर सब कुछ यही देखना हो तो नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। इसी साल की बात थी, तारीख थी 16 मई। फिलिस्तीन को लेकर 57 सदस्यीय इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि इजराइल बेगुनाह फिलिस्तीनियों की जानें लेना बंद करे। जबकि लड़ाई फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास और संप्रभु राष्ट्र इजराइल के बीच थी, लेकिन फिर भी 16 मई को ही अमेरिका में इस्लामिक समर्थकों ने गाजा पट्टी पर इजराइल हमले खत्म करने की मांग को लेकर लॉस एंजिल्स, बोस्टन, फिलाडेल्फिया समेत कई अन्य अमेरिकी शहरों में प्रदर्शन किए। हजारों लोगों ने फिलिस्तीन आज़ाद करो और इंतिफादा विद्रोह कायम रहे के पोस्टर हाथ में पकड़ रखे थे। ये पोस्टर काबुल में मचे तालिबानी आक्रमण के वक्त अब नहीं दिख रहे हैं। कहाँ गए, कहाँ छिप गए, किसी को कुछ पता नहीं। शायद लोटा उठाकर जमजम के किनारे चले गए हो। जो इमरान खान उन दिनों आंखों में मगरमच्छ के आंसू लेकर कह रहा था कि वी स्टैंड विद गाजा, वी स्टैंड विद फिलिस्तीन, अब उसका ट्विटर अकाउंट भी चिड़िया से मेंढक बन गया, क्योंकि वह खुलेआम अफगान को धमकी दे रहा है कि अगर तालिबान के खिलाफ हवाई हमले किए तो हम चुप नहीं बैठेंगे। यानी हमास हो या तालिबान, पाकिस्तान का हाथ सदैव आतंकवाद के साथ। अगर कुछ दिन बाद फिर इजराइल हमास पर कोई कार्रवाई करेगा या कोई इस्लामोफोबिया के नाटक की बरसात होगी तो फिर उसका अकाउंट टर करेगा। क्योंकि 28 मई को खबर आई थी कि गाजा पर हवाई हमले को लेकर तुर्की और पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लामबंद करने में जुट गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में इस मुद्दे पर समर्थन जुटाने के लिए तुर्की रवाना हो गए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस बीच अपने देशवासियों से एक अपील भी करी थी कि बड़े बड़े प्रदर्शन करो, सेव गाजा, सेव फिलिस्तीन के पोस्टर लहराओ। इसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं। पर अब जो एजेंडा मस्जिद से नहा धोकर निकला है वो ये है कि अगर मुसलमान पर गैर मुसलमान हमला करे तो उस पर वामपंथियों और इस्लामिक लोगों का शोर मचाना जरूरी होना चाहिए। इसके अलावा जब मुस्लिम गैर मुस्लिम पर हमला करे उसे जिहाद कहना चाहिए और उस पर शान से या इंशाअल्लाह भी कहना चाहिए। लेकिन जब कोई तालिबान काबुल पर हमला करे, जब कोई आईएसआईएस सीरिया में, इराक में तबाही मचाए तो उस पर खामोश हो जाना चाहिए, उन्हें भटके हुए कहना चाहिए, गाजा पर रोना चाहिए और काबुल पर हंसना चाहिए। सब जगह गिदड़ एक सुर में रोएंगे तो आवाज़ दूर तक जाएगी। क्योंकि हमास पर हमले के वक्त दिल्ली कांग्रेस के वीपी अली मेहदी ने यहूदी राष्ट्र के प्रति इजराइल के विनाश की कामना करते हुए ट्विटर पर कहा था, अल्लाह इजराइल को नष्ट कर देगा, इंशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक वीडियो साझा करते हुए कहा था कि फिलिस्तीन को तब कोई रक्षक नहीं चाहिए जब उनके पास अल्लाह हो, और ट्वीट करते लिखा था, हमको किसी ममालिक या बादशाह की ज़रूरत नहीं, फिलिस्तीन के लिए हमारा अल्लाह ही काफ़ी है। जब अल्लाह ही काफ़ी था तो फिर क्यों 57 देश अमेरिका और रूस के आगे रोते पीटते घूम रहे थे। खैर, ओवैसी की अब इतनी हिम्मत नहीं है कि काबुल पर ट्वीट कर दे। इसके बाद कांग्रेस नेता सलमान निजामी भी फिलिस्तीन को बचाने के नारे लगाने लगे और एक हवाई हमले का वीडियो साझा करते हुए निजामी ने भी ट्वीट किया था कि उनका खून इजराइल के हाथों में लगा है, हम नहीं भूलेंगे, सेव फिलिस्तीन। जब इजराइल के खिलाफ करने कहने को कुछ नहीं मिला तो कोई शर्जील उस्मानी सामने आया, लोगों को प्यूमा और एचपी जैसे ब्रांडों का बहिष्कार करने के लिए कहने लगा और कैटरपिलर बुलडोजर पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी करने लगा, क्योंकि उसका उपयोग फिलिस्तीनी घरों और खेतों के विध्वंस के लिए किया जा रहा था। बात यहाँ नहीं बनी तो उस्मानी डेथ टू ऑक्यूपेशन अभियान में भी शामिल हो गया, जो कश्मीर और फिलिस्तीन में विदेशी कब्जे से मुक्ति के लिए कहता है। जब ये सब ट्विटर पर टर्रा रहे थे तब सवरा भास्कर भी सामने आई और टर्राते अपने ट्वीट में इजराइल को लानतें भेजी, तेरा नाश हो, तुझे कीड़े पड़े, ये हो वो हो। इसके बाद भारत के चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत होने का दावा करने वाली टीपू सुल्तान पार्टी ने अपना ज्ञान फेंकते हुए कहा कि कुछ दशकों पहले तक इजराइल एक राष्ट्र के रूप में मौजूद नहीं था और ट्विटर पर बाइकॉट इजराइल अभियान चलाने लग गया। अब कोई टीपू सुल्तान पार्टी से पूछे कि कुछ दशकों पहले तक तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी नहीं थे, कभी ट्विटर पर बाइकॉट पाकिस्तान या बांग्लादेश का भी अभियान चला दिया करो।
यानी अब आप समझिए कि दो आतंकी घटनाएं होती है। एक घटना आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच, उसे लेकर सोशल मीडिया पर ऐसा हौवा बना जाता है कि मानो इजराइल इस संसार को तबाह कर रहा हो और लोकतंत्र की हत्या कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक के बाद एक विस्फोट होते हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं, औरत और स्कूल की लड़कियां भी मारी जाती है। एक आतंकी संगठन पूरी दुनिया के सामने एक लोकतांत्रिक सरकार को चुनौती देता है, लेकिन दोगलेपन के जहर से पीड़ित मजहबी मीडिया, नक्सली, वामपंथी, लिबरल बुद्धिजीवियों के मुंह से कट्टरपंथी सुन्नी संगठन की आलोचना में शब्द तक नहीं निकलते। और दुनिया की तमाम मीडिया तालिबान की हिंसा को ऐसे पेश कर रहा है जैसे वे दुनिया को नई चेतना, नया लोकतंत्र और नया संविधान देने वाला हो। अब खबर चलाई जा रही है, क्या जीत जाएगा तालिबान, या अफगानिस्तान लश्करगाह में भीषण जंग, क्या तालिबान को मिलेगी अहम जीत। खबर है कि अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में तालिबान और अफगान सेना के बीच लड़ाई तेज हो गई है। तालिबान हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह में दाखिल हो चुके हैं, जहां उन्हें सरकारी रेडियो, टेलीविज़न और प्रांतीय कार्यालय पर कब्जा कर लिया है और 20 साल बाद अपना प्रसारण शुरू कर दिया है। अफगान तालिबान के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने शनिवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर दावा किया था कि अफगान सेना ने भारत सरकार की तरफ से मुहैया कराए गए लड़ाकू विमानों से लश्करगाह के एक बड़े अस्पताल को निशाना बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि तालिबान के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और ट्विटर पर, क्या आतंकवादी भी ट्विटर पर हो सकते हैं? बिल्कुल, तालिबान ट्विटर पर हो सकता है, लेकिन ये ट्विटर ट्रंप का अकाउंट स्थायी रूप से निलंबित ये कहकर कर देता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नफरत फैला रहे हैं। इनके अनुसार माने तो ट्रंप नफरत फैलाते हैं तो ट्विटर से हटाए जाते हैं, लेकिन तालिबान पिछले 25 सालों से अफगानिस्तान में प्यार बांट रहा है, अफगानियों की बम, बंदूकें, मोर्टार दाग दाग कर सेवा कर रहा है। उसे ट्विटर पर जरूर होना चाहिए। इससे इस्लाम मजबूत होगा और भाईचारा चारों ओर फैलेगा। चाहे इसके लिए संवैधानिक तरीके से चुने गए दुनिया के सबसे बड़े पारदर्शी लोकतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक क्यों ना हटाना पड़े, कोविड को लेकर ऑक्सीजन पर ट्वीट की वजह से कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड क्यों ना कर देना पड़े, नए आईटी मंत्री चंद्रशेखर के हैंडल का ब्लू टिक क्यों ना हटाना पड़े। इसके लिए गाइडलाइन ये है कि फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास पर हमला होगा तो ट्विटर टर्राएगा, दुनिया को मुस्लिमों की बेबसी की झूठी तस्वीर परोसेगा, लेकिन काबुल में हिंसा होगी, बम विस्फोट होंगे, बरसाती मेंढक की तरह पानी में गोते लगा जाएगा, क्योंकि मुसलमान को मारेगा तो इस्लाम जिंदा रहेगा। लेकिन जब कोई इजराइल हमास पर हमला करेगा या किसी देश की सेना आतंकी बुरहान वानी को मारेगी तो उस सेना के अध्यक्ष को गली का गुंडा बताया जाएगा। यही साधारण सी नीति है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ी लिखी दुनिया में एजेंडा साफ है, लेकिन फिर भी लोग इन दिहाड़ी अखबारों, नेता और पत्रकारों की गैंग की अफवाहों में बह जाते हैं।